हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनलिश शर्मा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है एंड लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ऑल दीज आर दी एनिमल्स प्लांट। ठीक है, ये किस चीज़ का प्लांट है? दिस इज़ दी तुलसी प्लांट। these are the buffalo, then crocodile हो गया आपका, then these are the plant, this is the crow, lion, cow, parrot, bees, dog, bird, this is the sun, then it's the bird, it's the snake, then it is a mango tree. So all these living organism, ये सारे के सारे organism कैसे हैं? ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके। तो यहाँ पे आपको देखो वैरायटी ऑफ लाइफ जो है हमें देखने को मिल रही है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। इट मीन्स वैरायटी। बायो का मतलब क्या होता है आपका? लाइफ। ठीक है, हमें यहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों के अलावा और भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें जो है नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोब्स। क्या कहते हैं हम उनको? माइक्रोब्स कहते हैं। डाइवर्सिटी के अंदर जो है हम माइक्रोब्स को भी इंक्लूड करते हैं। ये क्या बनाता है आपका? ये बनाता है आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ गए आप कि जब आपको वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हमें इस धरती के ऊपर देखने को मिलती हैं, उसको हम कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। वैरायटी ऑफ अ प्लांट एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, इसको हमने क्या किया? बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। जैसे अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में भी अगर आप स्पेसिफिक चले जाएं किसी कंट्री, किसी स्टेट में, उस रीजन की क्या डाइवर्सिटी होगी आपकी? तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है माइक्रोब्स भी देखने को मिलेंगे। तो उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने कह दिया बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। जैसे हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो है कौन से प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, कौन से एनिमल हम देखते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कौन सी माइक्रोब जो हैं आपके प्रेजेंट हैं। तो ये इसकी क्या होगी? दिस इज कॉल्ड दी बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। एंड यहाँ पे जैसे प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स का हमें जो रोल है डिफरेंट देखने को मिलता है। डिफरेंट रोल देखने को मिलता है हमको, किसका? चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रोब्स हैं। अब डिफरेंट रोल्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट का क्या रोल होता है? ठीक है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट? क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? खाना प्रिपेयर होता है आपका, प्लस हमें जो है ये ऑक्सीजन देता है एज बाई प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना है, ऑक्सीजन जो है हमें कैसे मिलता है? एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है फोटोसिंथेसिस का। प्लांट का क्या रोल है आपका? खाना बनाता है, एंड इसके अलावा ये सनलाइट को हार्वेस्ट करता है। ठीक है, सनलाइट को क्या करता है? हार्वेस्ट करता है। इसके अलावा एनिमल्स में अगर हम देखें तो एनिमल में अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ये एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करता है। एनिमल्स में हमें बहुत से देखने को मिलते हैं, जैसे लायन हो गया, जैसे बर्ड हो गया, देन काऊ हो गया आपका। ये क्या करते हैं आपका? जैसे फूड चेन और फूड वेब का जो है ये क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो वैसे ही माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स का क्या काम होता है? माइक्रोब्स जो हैं ये, से एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो ईकोलाई हो गया आपका। ठीक है, ईकोलाई जो है हमारा इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में जो है आपका हेल्प करेगा। इसके अलावा जैसे माइक्रोब्स हो गए आपके अदर, इनका जो है हमें वेरियस रोल जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के देखने को मिलते हैं। ये हम
डिटेल में जो है हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन कि लिविंग बर्ड। चैप्टर का नाम क्या है आपका, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका वेराइटी। लिविंग का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जिसके अंदर क्या है, लाइफ है। बर्ड, ठीक है, जहां पे आप रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हो आप, अर्थ के ऊपर रह रहे हैं हम। अब लाइफ का मतलब क्या हो गया आपका, लाइफ आप किस चीज को कंसिडर करते हो, अब लिविंग किस चीज को बोलते हो। जो लिविंग है, लिविंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उन करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या आता है आपका, कि उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल के लिए ह्यूमंस का ही ले लो, तो ह्यूमन जैसे छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। पहले आपकी हाइट कम होती है, फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाती है। सो दिस इज दी ग्रोथ। सेकंड, कि उसके अंदर हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी होती है। फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मतलब क्या हो गया, कि अपनी कॉपीज बना रहा है वो आपका। तो जैसे कि किसी का बर्थ होता है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के आगे को बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड दी रिप्रोडक्शन। नाउ द फोर्थ वन इज द मेटाबॉलिज्म। क्या होता है आपका, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या हो गया आपका, जैसे कि केमिकल रिएक्शन होता है। आप खाना खा रहे हो तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी किससे हो रहा है, केमिकल प्रोसेस से ही हो रहा है। आपको एनर्जी कैसे मिल रही है, जब बॉन्ड टूट रहे हैं तब आपको एनर्जी मिल रही है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लास्ट वन इज द कॉन्शियसनेस। अभी मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ, मैं डांटने लग जाऊँ तो आपको बुरा लगेगा। अगर आप कभी खुश हो एंड आप अपने आसपास किसी चीज़ को देख के क्या करते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपको कोई स्टिमुलाई दिया जाता है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। आप इसको क्या बोल दोगे, आप लिविंग बोलोगे। लिविंग के अंदर हमें लाइफ देखने को मिलती है एंड दिस इज द लिविंग बर्ड। सो इसी में लिविंग के अंदर ही हमें कौन कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं, आप किसको इंक्लूड करोगे। सो लिविंग में आपका आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स, ठीक है। सो दीज आर दी माइक्रोब्स। ये सारी चीज़ें आप कहाँ कंसीडर करते हैं, आप लिविंग के अंदर देखते हैं। और ये कहाँ रहती है, इनका जो हैबिटेट है वो डिफरेंट होता है, वेरियस हैबिटेट्स में रहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, बायोडाइवर्सिटी को आप जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं। सो इतना नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिविंग हमने देख लिया क्या होता है। अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसी को ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया आपका, वैरायटी हमें देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, लाइफ। सो विच मीन्स वैरायटी ऑफ life forms on earth. This is the first point. Now next point is आप कैसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज चाहे प्लांट्स की हैं, चाहे इंसेक्ट्स की हैं, चाहे एनिमल्स की है, नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाइड, जिसको आपने पहचाना हुआ है एंड उनके बारे में स्टडी की हुई है, इसी को ही हम कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी। इनका नंबर कितना आ जाता है, 1.7 टू 1.8 मिलियंस, called diversity in the living world.
ठीक है, दिस इज द लिविंग वर्ल्ड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. दिस इज द रिसर्च लेबोरेटरी. रिसर्च लेबोरेटरी क्या हो सकती है आपकी? रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं. एंड लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का मतलब क्या हुआ? कोई एक ऐसा रूम होगा, ठीक है, रूम हो गया, चाहे बिल्डिंग होगी, रूम, बिल्डिंग, ठीक है, कहीं पे भी रिसर्च लैब हो सकती है. आपके स्कूल में भी आप देखते हो साइंस लैब होती है. फॉर एग्जांपल स्कूल में क्या होती है? साइंस लैब होती है आपकी, ठीक है. तो वहाँ पे जाके आप क्या करते हैं? आप एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं, रिसर्च करते हैं हम. तो लेबोरेटरी के कैसे डिफाइन करोगे? कि रूम हो गया, एक बिल्डिंग होगी आपकी जहाँ पे जो है वो रिसर्च की जाती है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जहाँ पे टेस्ट किया जाएगा. सो ऑल दिस आर दी फ्लास कहते हैं हम इनको. ये क्या हो गया आपके? दीज आर दी रिक्वायरमेंट, जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, राइट. एंड दीज आर दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज़ योर टीचर एंड ये आपको क्या है? एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में. एंड यू आर द स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं? टीचर को फॉलो करते हैं. एंड देन शी इज़ परफॉर्मिंग दी एक्सपेरिमेंट और अ टेस्ट. सो दीज आर दी साइंटिस्ट. सी हियर, तो इन सब चीज़ों ने क्या किया? आपका मास्क आपका किया है. दिस इज द माइक्रोस्कोप जो आप लैब में आप करते हो. सो दिस इज द रिसर्च लेबोरेटरी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है. यहाँ पे कंडक्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा, टेस्ट होगा आपका. जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया साइंस लैब में आप साइंस प्रैक्टिकल्स हम करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेचर वॉक. आपको आपके स्कूल में कभी जो है किसी ट्रिप पे लेके गए हैं या आप अपने पेरेंट्स के साथ में जो है आप नेचर वॉक पे गए हैं. सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका नेचर वॉक का? जस्ट अ मिनट. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचर वॉक? सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेचर वॉक का? कि जहाँ पे आप गए हो, फॉर एग्जांपल आप किसी जू में चले गए हो या फॉरेस्ट में गए हो, ठीक है, या किसी माउंटेन रीजन पे आप गए हो हाइकिंग के लिए. सो वहाँ की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना, देन वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को आपने देखना है, वहाँ पे ऑब्जर्व करना है. आपकी जितनी भी सेंसेस होंगी आपने उनको क्या करना है? यूज़ करना है नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए. वहाँ पे आप देखोगे वेराइटी ऑफ ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ग्रासेस देखने को मिलेगी आपको. एंड इसी के साथ में आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड भी सुनने को मिलता है. तो आपने जो है ऑब्जर्व तो करना ही है, उसके साथ में आपने ध्यान से सुनना भी है. आपने नेचर का जो साउंड है उसको जो है ध्यान से देखना है कि कैसा होता है. बर्ड जो है उनकी चर्पिंग कैसी होती है. डिफरेंट बर्ड्स की जो है हमें डिफरेंट चर्प जो है हमें देखने को मिलती है. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेचर वॉक. ठीक है, नेचर वॉक का मतलब क्या होगा? कि आपने एक्सप्लोर करना है नेचर को. ठीक है, क्या करेंगे आप? जब हम एक्सप्लोर करते हैं नेचर की ब्यूटी को, जहाँ पे हम वैरायटी ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं, हम प्लांट्स देखते हैं, मतलब आपने हर चीज़ को जो है वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करना है. क्लियर हो गया इतना? नाउ नेचर वॉक को आप कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि नेचर क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि नेचर क्या है आपका. नेचर जो हमारे आसपास होता है, जैसे कि आप बोलोगे फिजिकल वर्ल्ड हो गया. फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप क्या देखते हैं? आपको जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं. ठीक है, वैसे तो अगर आप नेचर में देखोगे तो लिविंग के साथ साथ में नॉन लिविंग भी आती हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिविंग के बारे में, आपने ध्यान देना है. अब नेचर वॉक में क्या होता है कि आप जो है ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आसपास. ऑब्जर्व विथ योर
ऑल सेंसेस। ठीक है, आप नेचर की स्मेल भी ऑब्जर्व करते हो, आप उसका साउंड भी देखेंगे, आप वहाँ पे वो किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, एनिमल का कलर क्या है आपका। नाउ अब जो नेचर वॉक है ये जो है एक आउटडोर एक्टिविटी होती है। क्या है आपका, एक आउटडोर एक्टिविटी है। इसी के साथ में आप क्या करते हैं, हमने अभी ऑब्जेक्टिव देखा कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, देन आप साथ साथ में नेचर की जो ब्यूटी है उसको जो है आप अप्रिशिएट भी करते हैं, अप्रिशिएटिंग नेचुरल ब्यूटी। नाउ आप जो नेचर वॉक है आप उसको एक अनदर तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। वॉक है आपकी तो वॉक ऑफ नेचर ट्रेल। अब जो नेचर वॉक है वो सबसे पहले तो किसी भी पर्सन को रिलैक्स कर देता है, देन इट कैन आल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। सो दिस इज दी नेचर वॉक। नेचर का मतलब क्या होता है, जो हमारे आसपास है फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, लिविंग थिंग्स हम देखते हैं, उसके साथ साथ में हम जितना भी नॉन लिविंग देखते हैं, बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग के बारे में। एंड नेचर वॉक का मतलब क्या होगा, वॉक ऑफ अ नेचर ट्रेल। एंड जहाँ पे हम सारे अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं एंड नेचुरल ब्यूटी को हम अप्रिशिएट करेंगे। एंड इसके जो बेनिफिट हैं, बेनिफिट क्या होता है आपका कि ये किसी भी पर्सन को रिलैक्स कर जाता है या उसका जो स्ट्रेस है उसको कम करेगा, मेंटल हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। नाउ इसके अब कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो मेनली आपका कि स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से देखेंगे। तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया है तो आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बेनिफिट क्या होते हैं इसके, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ नेचर वॉक। आपको क्यों कराया जाएगा नेचर वॉक। तो सबसे पहले कि ये किसी भी साइंस स्टूडेंट में अगर आप बाहर गए हो तो ये इंक्रीज करता है क्यूरियोसिटी को। एंड हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कस किया है कि ये जो है जिज्ञासा को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड हमें साइंस को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी ही चाहिए होती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देन उसके अलावा कॉग्निटिव कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द माइंड। ठीक है, माइंड से रिलेटेड क्या हो गया आपका, अटेंशन को इम्प्रूव करता है। देन ये किसी भी पर्सन की मतलब फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करेगा। देन सोशल, देन इमोशनल वेलबींग। दीज आर द बेनिफिट ऑफ नेचर वॉक। इसी के साथ में जो है किसी भी पर्सन की, स्टूडेंट की जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। एंड नेचर में अगर आप जा रहे हैं सो नेचर के साथ में भी आपको जो है एक कनेक्शन फील होगा। सो दीज आर दी बेनिफिट ऑफ नेचर वॉक। इसके साथ में अगर हम देखें कि कंक्लूजन अगर आप देखेंगे कि नेचर वॉक क्यों कराई जाती है स्टूडेंट को एंड इसका बेनिफिट क्या है। सो ये जो है स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो स्टूडेंट है वो नेचर के साथ में क्या करे, आपका कनेक्ट करे, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी फॉर students to connect with the environment, and डेवलप करेगा ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एंड एक्सेट्रा। उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो इंक्रीज होगी, कॉग्निटिव अटेंशन जो है वो इंक्रीज होगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ होगी, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग में जो है नेचर वॉक हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी नेचर वॉक।
जब भी आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं या आप किसी ज़ू में जा रहे हैं या आप किसी पार्क में जा रहे हैं, तो आपको किन-किन बातों का जो है वो ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो आपने जो है लिसन केयरफुली। सेकंड पॉइंट जो है वॉच केयरफुली, अपने आस-पास जो है अपनी ध्यान से देखना है। देन आपके जो ईयर्स हैं, आईज़ हैं एंड जो नोज़ है, ये सब आपने क्या करना है, अपने ओपन रखने हैं, मतलब ध्यान देना है आपने, पे अटेंशन। ठीक है? जब आप पे अटेंशन करोगे तो आप चीज़ों को अच्छे से जो है आप क्या कर सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ऑब्ज़र्व करना है। आपने जब भी आप कहीं पार्क में गए हो, ज़ू में करना है, तो आपने अलर्ट भी रहना है। सो ऑल दीज़ आर दी पॉइंट की जो आपको ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। सो द नेक्स्ट इज़ कि जब आप किसी पार्क में जा रहे हो या आप जो हैं ज़ू में चले गए, तो आपने क्या-क्या चीज़ें जो हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ कि आप क्या देखेंगे, आप एनिमल्स को देख सकते हो। ठीक है? उनका कलर क्या है, वो वॉक कैसे करते हैं एंड इंसेक्ट्स हो गया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ की ट्रीज़ का जो कलर है, सॉरी, उनकी लीव्स का जो कलर है, दिस वन, ये चीज़ें आपकी जो है ध्यान में रख सकते हैं, आप अपने माइंड में रखनी है। सो प्लांट्स को आप ऑब्ज़र्व करोगे, देन ट्रीज़, उनके पत्तों का कलर कैसा है, देन अगर वहाँ पे जो है कोई साउंड है, किस तरीके का साउंड है, किसी इंसेक्ट का कैसा साउंड है। नाउ जैसे आप वेदर नोट कर सकते हो कि आप कौन से वेदर में वहाँ गए हैं, आप कौन से सीज़न में वहाँ पे गए हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ की स्मेल, वहाँ पे उस की जो पार्क है, ज़ू है, उसकी स्मेल कैसी है। तो दीज़ आर द थिंग्स टू लुक फॉर इन अ नेचर वॉक। जब भी आप नेचर वॉक पे गए हैं तो आपने इन बातों का जो है वो ध्यान रखना होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ छतवीर ज़ू, जो कि हमें जो है देखने को मिलता है जीरकपुर, पंजाब में। ठीक है? ये जो है आपका जीरकपुर के पास में एक विलेज है, वहाँ पे आप देखते हैं इसको। सो दिस इज़ द छतवीर ज़ू एंड इसी को ही हम महेंद्र चौधरी ज़ूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। एंड इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1977 को। सो हियर इज़ द वीडियो फॉर यू, दिस वन, दिस इज़ द छतवीर ज़ू। सो आपने ध्यान से सुनना है, देखना है। सो सी, ठीक है? सो दिस इज़ द जंगल कैट एंड दीज आर दी पैरेट। एंड आप जो है इनके साउंड को बहुत अच्छे तरीके से आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके इनका कलर, साउंड जो है आपने जस्ट लिसन केयरफुली। Now the next is this one. ये किस चीज़ का साउंड था? ये पीकॉक का था। एंड देखो सी, यहाँ पे कैसी इनका किस कलर क्या है, इनके ऊपर जो है लाइंस कैसी बनी हुई हैं। देन हाउ ही वॉक, देखो किस तरीके से चल रहा है। एंड दिस इज़ दी मोर हैं आपके, मोर का कलर क्या है, कि कैसे जो है ओपन कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ दी वॉक ऑफ अ पीकॉक। दीज आर दी एलिफेंट। एलिफेंट का साइज़ आप देख सकते हो, इनका कलर आप देख सकते हो। सो दिस इज़ दी नेचर वॉक।
सो अब नेचर जो है फुल ऑफ सरप्राइजेस होता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, अब बेनिफिट्स क्या होते हैं नेचर वॉक के। सो अगर कोई भी पर्सन नॉर्मली भी अगर वॉक पे जाता है तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। जो अगर वो धूप में जा रहा है तो उसको वहाँ से विटामिन डी मिलती है। देन अगर कोई पर्सन जो है स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, एंड जो एनर्जी है वो भी जो है इंक्रीज हो जाती है। अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है आपका। तो जब भी आप नेचर में गए तो मैंने आपसे बोला कि आपको अटेंशन अपनी अच्छी करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपकी जितनी भी सेंसेस हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी ओपन होनी चाहिए, आपने अवेयर रहना है। तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है उनकी कंसंट्रेशन बूस्ट होती है। अगर किसी पर्सन को स्टूडेंट को जो है एकेडमिक स्ट्रेस है एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कोई चीज़ समझ नहीं आती है या असाइनमेंट से रिलेटेड, तो वो भी जो है वो रिड्यूस होता है। इसी के साथ में क्रिएटिविटी जो है बच्चों के अंदर में लेके आता है। एक जो है नेचर के साथ में जो है कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। वो एप्रिशिएट करता है नेचर को जो हमारे आसपास सराउंडिंग में होता है। एंड स्टूडेंट जो है क्रिएटिविटी के साथ साथ में जो इमोशनल वेलबींग है स्टूडेंट की वो भी इम्प्रूव होती है। उसकी जो फिज़िकल वेलबींग है वो भी इम्प्रूव होती है। उसके अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी जो है इंक्रीज़ हम होते हुए दिखाई देगी, एंड ये नेचर वर्ड के साथ में जो है वो कनेक्ट करेगा। एंड ये स्टूडेंट को जो है एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप नेचर के साथ में कनेक्ट करें, अप्रिशिएट करें, एंड ऑब्जर्वेशन स्किल भी जो है वो स्टूडेंट की क्या होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेचर वॉक। एंड इसी के साथ में एक सेंस ऑफ वंडर भी आती है, एक सेंस ऑफ वंडर कि आपने आपके आसपास में अगर आप पेड़ पौधे देख रहे हैं तो उसका कलर क्या है, क्यों है, हमें ग्रीन क्यों दिखाई देता है, हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, या जो लायन है ये कैसे वॉक करता है, टाइगर है इसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं आपकी, तो ये किस टाइप से हैं, उनका नेचर क्या है आपका। सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टूडेंट। नंबर वन, बूस्ट करता है कंसंट्रेशन को। कैसे करेगा, बिकॉज आप फ्रेश एयर में जाओगे, आप ग्रीनरी में जाओगे, स्टूडेंट को फोकस करने में हेल्प करता है। एकेडमिक स्ट्रेस, नेचर जो है आप कभी भी जाते हो तो हमारे माइंड को रिलैक्स कर देता है, एंग्जाइटी को कम करता है। फिजिकल फिटनेस, अगर आप वॉक पे जा रहे हो, आपने मतलब सुना होगा कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली वॉक करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है। नाउ क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। सबसे पहले तो नेचर के साथ में कनेक्ट करेगा, एंड उसके आसपास जितने भी जो है उसके दोस्त हैं उनके साथ में उनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रेंथन होती है, टीम वर्क सीखता है, एंड वो स्टूडेंट की इमोशनल जो वेलबींग है वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, एंड फॉलो फॉर मोर।